हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्कोर स्मार्टली। तो आज मैं आपको डी ब्रॉगली समीकरण के बारे में बताने जा रही हूँ। यूनिट 1 का नोट्स है ये। एटॉमिक स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है ये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डी ब्रॉगली समीकरण। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में इस यूनिट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हालांकि आपने सब कुछ पढ़ रखा है 11th-12th में, फिर भी मैं कुछ बेसिक सी चीज़ें जो आपको बताना चाहती हूँ। जो डाल्टन नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1803 में एटॉमिक थ्योरी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि जो पदार्थ होते हैं, मैटर होते हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। ये जो सबसे छोटे कण होते हैं वो परमाणु होते हैं, एटम होते हैं। उन्होंने ये बताया परमाणु से छोटे भी कुछ हो सकते हैं, या फिर सबसे कुछ छोटा होता है तो वो एटम होता है। 1803 में उन्होंने बताया था। लेकिन जब 20वीं शताब्दी की बात है, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और भी कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये जो डाल्टन थे उनकी एटॉमिक थ्योरी को गलत साबित करा। उन्होंने कहा जो पदार्थ होते हैं वो परमाणु से मिलके तो बने होते हैं, पर परमाणु के अंदर भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। मतलब कि जितने साइंटिस्ट आते गए उन्होंने अपना अपना नया नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्योंकि पहले के समय में इतने अच्छे माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी नहीं हुआ करते थे, इसलिए वह किसी भी थ्योरी को अंदर तक रीड नहीं कर सकते थे, स्टडी नहीं कर सकते। जैसे जैसे नए साइंटिस्ट आते गए उन्होंने उनकी थ्योरी को गलत साबित करते गए। मतलब जो जे थॉमसन थे, रदरफोर्ड थे, उन्होंने थ्योरी दी। आपको इस यूनिट में मैं बताऊंगी। उन्होंने कहा कि जो परमाणु होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल और छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। बीच में जो है वो प्रोटॉन है, जो प्लस चार्ज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर घूमते रहते हैं, और जो न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा वेव थ्योरी, क्वांटम थ्योरी और ड्यूल नेचर भी इसमें पाया जाता है। तो आज की यूनिट में हम सब सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। जो पदार्थ है वो कैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उनकी नेचर क्या होती है, क्या क्या गुण पाए जाते हैं, कौन सी क्वालिटी होती है। तो आज ये सब हम डी ब्रॉगली समीकरण में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कि लुइस डी ब्रॉगली ने क्या थ्योरी दी थी। लुइस डी ब्रॉगली ने सन 1924 में बताया था कि जिस प्रकार प्रकाश जो सामान्यतः तरंग है, कण की भांति व्यवहार करता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन सामान्यतः एक कण ही है, वो भी तरंग की भांति ही व्यवहार करेगा। हम पढ़ते ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की दोहरी प्रकृति। इस धारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की दोहरी प्रकृति अर्थात तरंग जैसे तथा कण जैसी होती है। जब इन कणों को तरंगों जैसा माना जाएगा तो इनमें वे सभी गुण होंगे जो तरंगों में पाए जाते हैं। आवर्ती, तरंग दैर्ध्य, तरंग आयाम आदि के गुण होंगे। हम देखते हैं क्वांटम सिद्धांत, मतलब क्वांटम थ्योरी से किसी प्रोटॉन की एनर्जी E=h म्यू, ये हमारी पहली समीकरण बनती है। h है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसे हम प्लांक स्थिरांक भी कहते हैं, और यहाँ जो v है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, सॉरी म्यू है, मतलब तरंग की आवृत्ति। आइंस्टीन के समीकरण से E=mc², ये हमारी सेकंड समीकरण बन जाती है। यहाँ m की जो मतलब m का जो मतलब है द्रव्य की मात्रा है, और c है प्रकाश का वेग। यहाँ हम देखते हैं समीकरण 1 व 2 से h μ=mc², जिसे हम m=h μ/c² भी देख सकते हैं। ये हमारी तीसरी समीकरण है। लैम्डा इंटू μ/c=mc, ये हमारी चौथी समीकरण हो गई है। तो जब हम आगे देखेंगे h/λ=mc, तो जब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी होगी तो λ=h/mc हमारी पांचवी समीकरण होगी। समीकरण 5 के कण फोटॉन के लिए प्राप्त होती है, जहाँ c प्रकाश का वेग है। डी ब्रॉगली ने सुझाव दिया कि यह इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि के लिए लागू किया जा सकता है। c का स्थान उस कण का वेग v रखा जा सकता है, जैसा हम आगे देखेंगे। λ=h/mv, mv इक्वल होता है, मतलब p=mv होता है। तो आगे देखते हैं। यह समीकरण 6 ही डी ब्रॉगली समीकरण कहा जाता है। जो ये समीकरण देख रहे हैं हमें, यही है जो डी ब्रॉगली समीकरण है। λ=h/mv, h/p, p संवेग है, p
इक्वल टू m/v होता है। तरंग दैर्घ्य 1/p, ph यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट रहेगा, स्थिरांक कहते हैं जिसे हम। p वृत्त समानुपाती होता है 1/λ की, हमारी 7वीं समीकरण है। किसी गतिशील कण का संवेग उसके तरंग दैर्घ्य के वृत्त समानुपाती होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।